अमर माने आ जाता है, कुछ सैलाब है, तूफ़ान है, तो उसमें कुछ 4, 6, 10 घंटे ऊपर लगें तो उसकी इजाज़त है। अब सर आर्टिकल 10 की क्लॉज 3 में एक्सेप्शन दे दी गई है, और एक्सेप्शन में कहा गया है कि जो डिटेंशन के कवानीन हैं उनका इतलाक इस पर नहीं होता, और उसके लिए एक सेपरेट मैकेनिज़्म है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ तक नज़रबंद कर सकते हैं आप किसी शख्स को जो कि सिक्योरिटी, सेफ्टी और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझा जाए। और उसका मैकेनिज़्म ये है कि हाई कोर्ट लेवल के ऊपर रिव्यू बोर्ड्स हैं जो कि हाई कोर्ट्स के 2 जजेस की कमेटी पे मुश्तमिल होते हैं, वहाँ पे अपील जाती है, बाद में जजमेंट्स आई, रिटों के ज़रिए भी ये होता रहा है और उस पर बहुत सा केस लॉ डेवलप हुआ। और फिर एक फेडरल रिव्यू बोर्ड है जिसमें एक ऑनरेबल सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 जजेस फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट्स बैठते हैं। सर ये भी उसी सारे प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है 11 टेट्राई में, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गौर साहब ने जो तजवीज़ दी है उससे ज़्यादा बेहतर और वाटर टाइट कर दिया गया है जो अमेंडमेंट आपके टेबल्स पे है। मुल्क सर इस वक्त फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। ये वो कवानीन हैं जो कवानीन आज से नहीं दहाइयों से राइज हैं। आज बल्कि मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा 2 हमारे जो फाजल अरकान हैं, मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा ने भी यही अमेंडमेंट आज दी, वो विद इन टाइम जमा नहीं थी करा सकी। सैयद नवीद कमर साहब ने वो अपने ड्यू प्रोसेस में दी हुई थी, तो नईमा किश्वर साहबा का भी शुक्रिया। आपकी तजवीज़ से ये जो नवीद कमर साहब वाला है उसमें ज़्यादा वाटर टाइट कर दिया गया है। और सनसेट क्लॉज भी दोबारा आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको सनसेट क्लॉज के साथ फॉर 3 इयर्स किया जाए, ताकि सर जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं अपने खून के नजराने पेश करके आपकी नींदें सर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, पूरे मुल्क को बचा रहे हैं, वो मैकेनिज़्म जो इन प्लेस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए विद इंश्योरिंग दैट सिविल लिबर्टीज़ वुड नॉट बी कर्टेल्ड, और उसमें जुडिशल रिव्यू का सारा जो है मैकेनिज़्म दिया गया। सर इन गुजारिशात के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि आप प्रोसीड करें। जी, देयर आर 2 अमेंडमेंट। जी, नवीद कमर साहब। नवीद